नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। दिवाली की रात यानी अमावस की रात, एक ऐसी रात जिसका इंतजार तांत्रिकों और औघड़ों को साल के पूरे 364 दिन तक रहता है। दरअसल यही वो रात है जो उन्हें वो सिद्धि देती है जिससे वो आम इंसानों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और उन्हें ये सिद्धि मिलती है उस शमशान से जो जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। इस पड़ाव पर आकर वो मुर्दों को नोचते और फिर उनमें अपनी जिंदगी तलाशते। तो पेश है अमावस की रात की एक ऐसी सिद्धि जिसके सच पर सदियों से सस्पेंस और रहस्य की गहरी परतें पड़ी। शमशान वो जगह जहां जिंदगी नहीं मौत का बसेरा होता है, लेकिन कुछ जिंदगियां ऐसी हैं जिन्हें शमशानों में मुर्दों के बीच रहना ज्यादा पसंद है। दरअसल जहां जिंदगी खत्म हो जाती है वहां उनकी जिंदगी शुरू होती है। काली दुनिया के ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी जिंदगी तलाशने के लिए मुर्दों को नोचने से भी कोई गुरेज नहीं है। दुनिया कहती है अघोर कर्म में कर्म नहीं होता है, नहीं, हम कहते हैं अघोर कर्म में कर्म होता है। हैरानी की बात है कि पुलिस इस अनोखे जुर्म के बारे में जानती है, लेकिन अक्सर वो शिकायत करने वालों का इंतजार करती रह जाती है। आईपीसी के दो सेक्शंस हैं, 295A और 297। 295A में किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है, उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। और 297 आईपीसी में ये कब्रिस्तान के साथ छेड़छाड़ में 1 साल की सजा का प्रावधान है। यकीनन अब आप इन लोगों के बारे में जानना चाहते होंगे, तो सुनिए। जुर्म करके भी कानून की लंबी पकड़ से कोसों दूर ये वो लोग हैं जिन पर सदियों से सस्पेंस और रहस्य की परतें आज तक नहीं छट सकी हैं। जी हाँ, ये उसी जमात का हिस्सा है जो मुर्दों में भगवान ढूंढते हैं। इन्हीं में से एक है शुक्रनाथ। कई दिनों तक तो हमें उनके पास जाकर भी खाली हाथ वापस आना पड़ा, क्योंकि साधना की बात तो दूर, अघोरी लोगों से मिलना जुलना तक पसंद नहीं करते। लेकिन हमारी लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार वो हमसे बात करने को तैयार हो गए। अघोर में मांस भी चलता है, दारू भी चलती है और जिंदावली भी चढ़ती है। पेवर अघोरी देखना हो तो पेवर जिंदीवली लाओ। शुक्रनाथ के लिए अब मदिरा पान की बारी है, और जानते हैं शराब किस प्याले में पी जाएगी। माल का खप्पड़ वाली माल का प्याला बनेगी ये इंसानी खोपड़ी, वो खोपड़ी जिसके बगैर जिंदगी की कल्पना भी बेमानी है। ये इसमें पीते हैं, ये अघोरी कर्म करना पड़ता है इसमें, ये अघोरी क्रिया का है। दरअसल अघोरी जो कुछ भी खाते हैं इंसानी खोपड़ी यानी खप्पर में डालकर खाते हैं। इसमें सब चीज खाते हैं, इसी में, इसके अलावा दूसरे में नहीं। बहरहाल शराब के बाद अब शुक्रनाथ को भूख लगी है। आज उन्होंने खाने के लिए मांस मंगाया हुआ है, मगर खाना तैयार होने में अभी देर है। लेकिन भूख का क्या किया जाए, आपको शायद आगे की कुछ तस्वीरें विचलित कर दें, मगर शुक्रनाथ के लिए इसमें कुछ भी अटपटा नहीं है। शुक्रनाथ ने कच्चा मांस ही खाना शुरू कर दिया, वो भी नमक मिर्च के साथ। शायद इसी का नाम अघोर है। जो इच्छा हो वही खा जाए, जो आ जाए सामने। ये सोम शिव है, इसका नाम है शिव। लेकिन हमारी हैरानी की आखिरी हद शायद अभी बाकी थी। अचानक शुक्रनाथ उठा और बाहर चल दिया। हम खुद को रोक ना सके और उसके पीछे पीछे चल दिए। वहाँ एक चिता जल रही है जो करीब करीब बुझने वाली है। शुक्रनाथ ने चिता में से कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। शायद चिता में शव का कोई अधजला हिस्सा बचा हुआ था। शुक्रनाथ ने वो हिस्सा निकाला और वहीं बैठकर खाने लगा।